नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। राज्य का सबसे बड़ा लूट हुआ है राज्य की राजधानी में, और वो भी राजधानी का बहुत ही प्रमुख थाना गांधी मैदान से महज 300 मीटर की दूरी पर। आपको बता दें, वाकरगंज इलाका है। वाकरगंज आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए फेमस जगह है। काफ़ी भीड़ भाड़ और जाम वाला जगह है। वहां पे दिन दहाड़े अपराधी आते हैं और 35 किलो सोना, आपको बता दें, जिसका मूल्य जो है वो 14 करोड़ के आसपास आंका गया है, उसे वो दिन दहाड़े लूट कर लेकर चले गए। हालांकि भीड़ ने एक लुटेरे को पकड़ लिया, जम के धुनाई की और पुलिस को सौंप दिया। आप विजुअल में देख सकते हैं कि लूट के बाद कैसे व्यवसायी जो हैं वहाँ के वो इकट्ठा हो गए। पुलिस टीम पहुंची जांच के लिए, सिटी एसपी पहुंचे और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि बिहार में अब तक आभूषण दुकान में सबसे बड़ी डकैती शुक्रवार को पटना के बाकरगंज में हुई। गांधी मैदान थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर बाकरगंज में दिन दहाड़े हथियारबंद लुटेरों ने होलसेल दुकान एसएस ज्वेलर्स से 30 से 35 किलो सोने के गहने और 13 से 14 लाख नगद लूट किए। लूटे गए सोने के गहने 18 कैरेट के थे, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपए है। कदम कुआं थाने इलाके में बाकरगंज में मिलन कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल्ले पर स्थित एसएस ज्वेलर्स में करीब 2 बजे दो कर हथियारबंद लुटेरे मास्क लगाकर ग्राहक बनकर घुसे और आपको बता दें कि उन्होंने देखते ही देखते 14 करोड़ के सोने और 13 से 14 लाख कैश लूट लिए। आपको बताएं कि दुकानदार संजीव मूल रूप से जो है वो पुनपुन के रहने वाले हैं। इसके पूरी थाने इलाके में माउंटेसरी गली में रहते हैं। संदीप ने बताया कि वो तबीयत खराब होने की वजह से दोनों बेटे और 5 स्टाफ दुकान पर थे। करीब 25 साल से उनकी दुकान है ये, और यहाँ से थोक बिक्री होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सारे जीवन की कमाई लुटेरे लूट कर ले गए। आपको बताएं कि 15 से 20 मिनट में वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लुटेरे भागने लगे। इसी बीच शोर शराबे होने पर स्थानीय लोग जुटे और एक लुटेरे को पकड़ लिया और उसकी जम के धुनाई की। गिरफ्तार लुटेरा जहानाबाद का साधु है। लुटेरे मौके से संजीव के बेटे यश, स्टाफ और ग्राहक का 3 मोबाइल भी साथ ले गए। बिहार में इससे पहले आभूषण दुकान में सबसे बड़ी डकैती दरभंगा में दिसंबर 2020 में हुई थी, जहां लुटेरों ने करीब 7 करोड़ का गहना और लाखों का नगद लूट कर लेकर चले गए। घटना के बाद लोग पुलिस के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी करने लगे। सारी दुकानें बंद कर दी गई। करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रहा। पाटलिपुत्र सराफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि शनिवार को आभूषण की दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। कि राजधानी पटना में गांधी मैदान हॉट स्पॉट है पटना का, उससे महज 300 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े उतना भीड़ भाड़ वाला इलाका, वहां पर लुटेरे, इनका देखिए हिम्मत कितना है, साहस कितना है, खौफ तो उनमें है ही नहीं पुलिस का। आते हैं, बंधक बनाते हैं स्टाफ को और दुकान के मालिक को, और बताएं आपको कि 32 से 35 किलो के आसपास सोना को वो दिन दहाड़े लूट कर लेकर चले जाते हैं। 14.5 करोड़ की ये लूट हुई है। तो इस पर आखिर रिव्यू करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। हाई कोर्ट में भी मामला दर्ज हुआ कि पुलिस जो है शराब की बोतलों के पीछे ही घूम रही है और अन्य अपराध बढ़े हुए हैं। दिसंबर 2020 में ही दरभंगा में आपको बताएं कि 7 करोड़ की लूट हुई। आसियाना पटना में वहाँ भी लगभग कितने करोड़ की लूट हुई, बहुत ज़्यादा की लूट हुई थी। वहाँ पर भी रिकवरी क्या होता है, सबसे बड़ा बात यह है, संजीव कुमार जो मालिक हैं वो बता रहे हैं कि वो लूट गए, वो बर्बाद हो गए, सारी जीवन की कमाई उनकी लुटेरे लूट कर लेकर चले गए। तो काफ़ी अफसोसजनक है और इसे पकड़ना जो है पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि राजधानी में इतनी बड़ी लूट हुई और पुलिस देखते ही रह गई। हालांकि एक लुटेरा पकड़ा गया है जो कि जहानाबाद का है, तो हो सकता है कि उससे सोर्स पता चले।
के लगभग हुई है। उस समय जो है पूरा बाजार खुला हुआ है। बाजार खुला हुआ था। उस समय जो है इनके दुकान पर 3 से 4 व्यक्ति आए हैं और 4 व्यक्ति आने के बाद वो उनका जो है उनके दुकान में डकैती करके पूरा का पूरा सामान लगभग उन्होंने अपने बैग में करके ले गए और वो भागते के क्रम में शायद नीचे में में ले गए, 2-3 बैग में भागते के समय में वो गोली भी शायद नीचे चलाए हैं, हवा फायरिंग हुआ है। लेकिन जब मैं अपने दुकान के बाहर, मैं अपने दुकान में बैठा था, लगभग मेरी दुकान सामने है, तो मैंने देखा कि 3-4 लड़के जो है मोटरसाइकिल से बड़ा तेजी में वहाँ से घुमाए हैं, टर्न लिए हैं। किस और दुकान में डकैती हुई? एसएस ज्वेलर्स में डकैती हुई है। एसएस ज्वेलर्स के ऊपर में है। क्या अनुमान लगा रहे सर, आप भी अध्यक्ष हैं, क्या अनुमान लगा जा रहा है? लाखों या करोड़ों में? ये अभी जो आकलन जिस नहीं तरह के बताया जा व्यापारी सकता। अभी आकलन नहीं बता सकते हैं और सोने का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, वो करोड़ में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता कितना डर में है आज सर्राफा व्यवसायी? है। क्या कितना डर? देखिए, ये बाकरगंज में लगभग 50 साल से हम लोग बड़ा सुरक्षित थे यहाँ पर, और ये नया प्रशासन जब से आया है, ये पहली बार है कि 50 साल के बाद कोई घटना हुई है जिसको हम लोग एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि अगर जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे और माल बरामद नहीं होगा तब तक बाकरगंज की दुकान बंद रहेगी, रोड भी बंद रहेगा। देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक इस मामले का उद्भेदन करती है और जो भी माल वो लूट कर लेकर गए हैं क्या उनकी रिकवरी होती है या नहीं होती है, ये समय बताएगा। लेकिन आपको बताएं कि पुलिस को धत्ता बता के अपराधी जो हैं पटना से 14 करोड़ की लूट कर गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।